जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, तो आप सबके लिए मैंने एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि कई बार कमेंट में मुझे ये पूछा गया कि काटू एकादशी का व्रत किस तरह करें और उसका फल क्या होता है। तो मैं अपने वीडियो द्वारा सभी श्याम प्रेमियों को बताने जा रहा हूं और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्या पता किसी श्याम प्रेमी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, क्या पता उनको वो फल ना मिल पा रहा हो और वो चीजें, वो प्रक्रियाएं, वो सारी चीज वो ना कर पा रहे हो, चाहे वो मेरे माताएं बहनें हो, चाहे वो मेरे पुरुष भाई हो। तो इस तरह से हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एकादशी व्रत के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आपने सुबह उठकर सबसे पहले अपना काम धंधा निपटाकर सुबह 6 बजे नहाने धोने के बाद में व्रत को चालू करना होता है, जिसमें आपने श्री खाटू श्याम बाबा की पूजा आराधना करनी होती है। श्याम बाबा की पूजा आराधना करनी होती है, क्योंकि जो श्याम बाबा हैं वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, श्री कृष्ण कन्हैया वंशी वाले के ही अवतारी कहे जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही उनको अपना श्याम नाम दिया है। तो इसलिए कलयुग में एकादशी फल का व्रत, एकादशी का जो व्रत है वो श्याम नाम के ही ऊपर किया जाता है। तो एकादशी जो व्रत करते हैं उनको श्याम बाबा बड़ा ही अच्छा फल देते हैं और बड़ी ही उनकी मनोकामना सारी पूर्ण होती है। तो एकादशी व्रत करने के लिए आपको सुबह सुबह पूजा पाठ करनी होती है। सबसे पहले तो खाटू श्याम बाबा की जो भी विष्णु भगवान की आपके घर में मूर्ति है और खाटू श्याम बाबा की मूर्ति है, तो उसको आप जल से, साफ सुथरे जल से नहलवा कर, और श्री लड्डू गोपाल महाराज जी भी अगर आपने घर में रखे हुए हैं तो उनको भी साफ सुथरे जल से, सभी मूर्तियों को जल से नहलवा सकते हैं। नहलाने के बाद में पूजा पाठ आप करेंगे। नहलाने के लिए आप शहद वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध दही शहद सभी चीजों से नहलवा सकते हैं। फूल जो भी आपके पास श्रद्धा भाव से जो भी अर्पण कर सकते हो आप अपने श्रद्धा भाव के अनुसार। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वो उतनी सामग्री नहीं इकट्ठी कर पाते हो तो जरूरी सारी सामग्री इकट्ठी करनी हो, नहीं। आपका भगवान के प्रति श्रद्धा भाव लगन होनी चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी इच्छा, एक फूल भी आप चढ़ा देते हो तो भी वो पूर्ण कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा। उसके बाद में धूप बत्ती वगैरह आप कर सकते हो, घी का भी दीपक जला सकते हो, धूप भी श्री भगवान जी को दिखा सकते हो, खाटू श्याम बाबा को। उसके बाद में सारे दिन इस व्रत में सारे दिन कुछ खाया नहीं जाता, ये फलहारी व्रत कहा जाता है, फलहारी। तो इसमें आप फलों का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आप फलों का ही सेवन कर सकते हैं। नमक वगैरह, अन्न वगैरह और सारी चीजें इस व्रत में नहीं खा सकते हैं। अच्छा जी, तो इस व्रत को पूर्ण कैसे, आप शाम तक आप कुछ नहीं खा सकते। शाम को थोड़ा सा आप कुछ फल वगैरह या कुछ मीठा वगैरह शाम को ले सकते हैं, 5 बजे 6 बजे के समथिंग। ये नहीं है कि आप सारे व्रत तो रख लिया, अब मैंने आपको फलों के बारे में बता दिया, तो ये नहीं कि आप फलों को खाए जाओ, पेट को भरे जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कदापि नहीं करना। ये नहीं कि अन्न तो खाया नहीं, फलों से पेट को भरे जा रहे हैं, डकारे लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कोई आपको फल नहीं मिलेगा। फल तभी मिलता है
जब भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए। जीने के माफिक फल खाना है, जिससे आपको कोई बीमारी ना लगे, कोई समस्या ना बने। जीने के माफिक फल खाना, ये नहीं कि दबादब पेट भर लिया, कचड़ कचड़ के पेट भर लिया। कचड़ कचड़ के पेट को नहीं भरना है। शाम को ये व्रत का शाम तक पूरा रखना है, रात्रि को भी व्रत पूरा रखना है। अगले दिन सुबह का भी टाइम का ध्यान बहुत जरूरी होता है। इसमें इस एकादशी व्रत में टाइम का सबसे बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन ये पारण किया जाता है सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक। ये नहीं कि आप अपने काम पे निकल गए हैं, धंधे पे निकल गए हैं, बिजनेस पे निकल गए हैं, या गांव में खेती बाड़ी करते हैं, गांव में खेत पे निकल गए हैं और आप वापसी आ रहे हैं 12-1 बजे, तब जाके पारण करते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। सुबह सुबह उठे 6 बजे, अपना घर का जो भी काम है सारा निपटाकर, और आपको ब्राह्मणों का भी आपको शाम को बोलना पड़ेगा। कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य है। जो भी आप समर्पित कर सकते हैं खाने के लिए, पूड़ी सब्जी, और ये प्याज लहसुन इसके अंदर इसके खाने में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में ब्राह्मणों को आप बुला सकते हैं। सुबह 8 बजे से पहले ब्राह्मण को आप 2 ब्राह्मणों को आप खाना खिलाने के बाद में भगवान श्री खाना खिलाने के बाद खाटू श्याम जी की पूजा पाठ। सुबह भी आपको वही काम करना है। अगले दिन सुबह भी सभी भगवान जी जो आपने बैठा रखे हैं मंदिर में, जो आपने मंदिर बना रखा है, लड्डू गोपाल जी, श्री खाटू श्याम बाबा, तो उनको आप नहलवा सकते हो। आराम से नहलाने के बाद में पूजा पाठ कर सकते हो, धूप देव नैवेद्य आरती भी कर सकते हो। और इस व्रत में आपने 2 ब्राह्मणों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में, भोजन कराने के बाद में उनको दक्षिणा भी अपने इच्छा अनुसार आप दे सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनको 1000 रुपए दो, आप उनको 500 रुपए दो, आप उनको 100 रुपए दो। आप अपनी इच्छा अनुसार 1 रुपए से लेके जितना तक आपको देने की इच्छा है, कोई गमछा कपड़ा देना है, कोई लोटा बर्तन देना है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दान दे सकते हो। दान देने से ही इच्छा प्राप्त होती है। आपकी जो भी इच्छा की मनोकामना हो वो दान से ही प्राप्त होती है। दान देने से कभी आपका धन नहीं घटता है। और ये मंत्र का भी जाप करना है। श्री हरि विष्णु का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी जाप आपने 108 बार करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बहन भाई पेन लेकर नोट कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार करना होगा। उसके बाद में आप पूछेंगे कि मेरे भाई ये निर्जला एकादशी क्या होती है, निर्जला एकादशी का व्रत हम कैसे रख सकते हैं? तो मैं निर्जला एकादशी का भी व्रत बताऊंगा। निर्जला एकादशी जेठ मास में आती है, जो तपती धूप होती है, जो बहुत तेजी से टेम्परेचर, श्री सूर्य भगवान का टेम्परेचर बिल्कुल आसमान से सीधा प्रसारण कर रहा होता है, तब ये निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी में कुछ भी नहीं, फल भी नहीं खाए जाते हैं। पूरा का पूरा बिना पानी पिए, बिना जल पिए ये निर्जला एकादशी की जाती है। वो निर्जला एकादशी का भी इसी तरह से करना होगा, लेकिन इसमें पानी भी नहीं लिया जाता है। सुबह सुबह उठकर अपने भगवान को नहलाकर पूजा पाठ करके धूप बत्ती नैवेद्य आरती करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। फिर शाम को उसी तरह जैसे मैंने बताया है पीछे, अगले दिन भी वैसे पारण भी करना है। 2 ब्राह्मण बुलाने, कम से कम बुलाने को तो आप 11 भी बुला सकते हो, आप 7 भी बुला सकते हो। आपकी अपनी सामर्थ्य है
कि आप कितना बुला सकते हो, आपका अपना पावर है, अपनी सामर्थ्य है, खर्चा आपके ऊपर आता है, कोई और नहीं देगा। मेरे श्याम प्रेमियों, कान खोलकर सुन लो, ये आपसे अनुरोध भी करता हूं, आप इतना करते रहिए। श्याम बाबा आपकी सारी घर का कलह, कलेश, द्वेष, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, कोई भी समस्या है, श्याम प्रेमियों का श्याम बाबा सारी चीजें हर लेते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा भी है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा भी है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। मेरे श्याम प्रेमियों, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों को अंत कर सकता है। मेरे श्याम प्रेमियों, मेरी बात ये आपने गांठ बांध लेना रुमाल में, एक रुमाल में ये गांठ जरूर बांध लेना कि अपने मन को परिवर्तन नहीं करोगे तो आपके जीवन में जो दुख है वो दुखों का अंत नहीं हो सकता है। मेरे श्याम प्रेमियों, तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी दुख है, ये गीता में साक्षात लिखा है। जो मैंने आपको बताया है कि अपने मन की, आपके पास, आपके शरीर में कोई पीड़ा है, आपके घर में कोई दोष है किसी प्रकार का, तो पहले आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मेरे श्याम प्रेमियों, आपसे यही अनुरोध करता हूं। और मेरे इतना जो मैंने बताया ये सारा ध्यान रखना। महीने के अंदर 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में होती है, एक कृष्ण पक्ष में होती है। दोनों एकादशी पे आप व्रत कर सकते हो। और श्याम बाबा की पूजा पाठ भी, श्याम बाबा का कोई भी आपको अर्जी लगानी है, श्याम बाबा की कोई आपको अर्जी लगानी है तो आप एक सबसे श्याम बाबा का प्रिय दिन होता है एकादशी। आप एकादशी को कोई भी अर्जी लगाते हैं या पूर्णमासी को कोई अर्जी लगाते हैं या द्वादशी को कोई अर्जी लगाते हैं तो श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, जरूर पूर्ण करते हैं। उसका रीजन ये है, उसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि कलयुग के देवता श्री श्याम बाबा हैं, जो कि कृष्ण कन्हैया मुरली वाले ने अपना रूप दिया है। इसलिए मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो जिस भी श्याम प्रेमी के पास आए, जिस भी श्याम प्रेमी के पास पहुंचे, तो मेरे श्याम प्रेमियों से मैं हाथ जोड़कर ये दास विनती करता है आप सभी से, श्याम प्रेमियों से, कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। क्योंकि मेरे कलयुग में एकादशी का व्रत बहुत सारे लोग करते हैं और अपने मन को शांत करने के लिए, तन को शांत करने के लिए एकादशी का व्रत बहुत सारे लोग करते हैं। उनको ये वीडियो मिल जाएगा तो वो तौर तरीके से ही एकादशी का व्रत कर लेंगे, श्याम बाबा उनको फल भी देंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने श्याम प्रेमियों से, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट आया है लहसुन प्याज का, कि लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये किस प्रवृत्ति में आता है, क्या ये मांसाहारी है, क्या ये शाकाहारी है। तो इस बात पे भी मैं आज चर्चा कर रहा हूं वीडियो के अंदर। लहसुन प्याज मांसाहारी नहीं होता है। लहसुन प्याज भी ऐसे ही उगाया जाता है जैसे हमारा आलू, शकलकंदी, गाजर, मूली, इसी तरह से। लेकिन उसका जो गुण होता है लहसुन प्याज का, लहसुन प्याज जैसे गाजर होती है, गाजर पेट को साफ करती, इसी तरह से लहसुन प्याज जो है वो एक औषधि रूप में पाई गई है, जो शरीर को तमो गुण, शरीर का जो गुण है अंदर का,
उसमें गर्मी पैदा करती है। जो भी हमारे साधु संत होते हैं उनके अंदर शरीर में तमोगुण नहीं होना चाहिए। जो भक्ति भाव करते हैं उनके अंदर तमोगुण को समाप्त करने के बाद में ही आप भक्ति भाव कर सकते हो। अगर आपके शरीर में तमोगुण काम योग बार बार जाग रहा है तो यार श्याम प्रेमी श्याम बाबा की भक्ति में नहीं आपका मन लगेगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा। तन तो आपका पूजा कर रहा है, तन तो आपका पाठ कर रहा है, लेकिन मन तो आपका कोठों पे दौड़ रहा है। इस तरह से मैं अपने वीडियो के द्वारा समझाना चाहूंगा, जैसा खाओगे वैसा फल पाओगे। तो अच्छा खाओ, सादा खाओ, साधारण खाओ, इतना खाओ जीने के माफिक खाओ। इतना मत खाओ कि खाने के बाद में उठ ना पाओ, बिस्तर पर लेटे ही रह जाओ। मेरे श्याम प्रेमियों, आपसे अनुरोध है, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आगे से आगे इसको शेयर जरूर करना। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।